आज हम देखेंगे नशे की लत के शिकार 4 नाबालिग बच्चों की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल डायल 100। क्या बात है बे? सट्टा बाजार कहाँ रह गया है? कौन हो तुम? गोली मत चलाना। क्या चाहिए? कौन हो? आसपास देखो, किसी ने कुछ देखा क्या? सर, तुमने कुछ देखा क्या? हाँ साहब, 4 लड़के थे, उनका चेहरा ढका हुआ था। भोला ठाकुर पुराना गैंगस्टर है सर। यानी गैंग वॉर? सर लड़कों को कहीं पता नहीं चला सर, सभी थाना क्षेत्र को अलर्ट कर दिए। भोला ठाकुर, जिसकी बच्ची 6 महीने पहले एक्सीडेंट में मारी गई थी। मुन्नी? रोड एक्सीडेंट जिसमें एक बच्चा गाड़ी चला रहा था? यस सर। दुबे जी, चाय जल्दी पीजिएगा। अब कोर्ट का सुनवाई में घंटा भर रह गया है, हम फ्रेश होके आते हैं। ठीक। जॉन, दुबे जी को संभालो और एम्बुलेंस को बुलाओ। ये तो बच्चे लोग हैं। रात के अंधेरे में 4 नकाबपोश लड़कों ने भोला ठाकुर को गोली मार दी और दिन दहाड़े जेल से कोर्ट जाती हुई एक पुलिस टीम पर हमला हुआ। निशाने पर था पुलिस की हिरासत में चल रहा बदमाश छेनू। हमलावर 4 लड़के थे। गोली छेनू और हेड कांस्टेबल गोपाल दुबे को लगी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर लड़के वहीं ढेर हो गए। लेकिन नकाबपोश लाशों से जो चेहरे सामने आए और भागते हुए लड़कों के जो चेहरे हमने देखे, उसने सबको सख्ते में डाल दिया। ये लड़के कोई और नहीं बल्कि पिंटू, मनोज, डब्लू और गोली ही थे। क्या हुआ जी आपको? क्या हो गया? पूनम से प्यार है हमसे। कैसे हो गया? मम्मी
योगेंद्र शुक्ला, नाथनगर थाना। ये जो ढाबे पर वारदात हुई हमारे क्षेत्र में आता है, क्या हुआ था? सर, गैंगस्टर छेड़ू तिवारी को जब हम लोग जेल से कोर्ट ले जा रहे थे उसी वक्त वारदात हुई। अचानक 4 लड़के लोग ने हमला किया। फायर रिटर्न में 2 लोगों का स्पॉट डेथ हो गया और 2 लोग फरार हो गए। लेकिन सर, इस हादसे में हमारे हेड कांस्टेबल गोपाल दुबे शहीद हो गए। कन्विक्ट का क्या हाल है? सर, छेनू तिवारी की हालत बड़ी गंभीर है। सुनील सर, बच्चों का बैकग्राउंड चेक करो। ये कोई मामूली बच्चे नहीं लगते, कोई बड़ा खेल लगता है। सर, 2 लड़के जो मारे गए थे उनकी पहचान हो गई है सर। ये देखिए। ये तो गोली है। और सर ये दूसरा वाला, इसका केस तो पहले से हमारे थाना रिकॉर्ड में है सर। मनोज आदमपुर अपने एक साथी के साथ पकड़ा गया था। सुनील सर, ये केस बहुत पेचीदा है। भाई बहुत तलब लगा, तुझे तलब लगा हुआ है और यहाँ कांड हो गया। गोली और मनोज खत्म हो गया रे, तो क्या करे? हाँ, बाकी चेक कराओ अपना। अरे माल नहीं रे, और हम पहले ही बोले थे छेन्नू को मारना बहुत टेंशन वाला बात है। ये सब बातों को छोड़ो और उनका फोन लगाओ। किसको रे? लक्ष्मण भैया को बोलो ना, एक पुड़िया देगा। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। क्या बोल रहे? बंद है रे। 1 साल पहले छेनू और उसका साथी शंकर लाल पॉकेटमारी का धंधा किया करते थे। चिल्लर बिल्लर वाला मामला अब नहीं चलेगा बाबू। का है? तुमको कलेक्टर का नौकरी मिल रहा है का? एक दिन पब्लिक से धरा जाओगे और ऐसा पिटासन लगेगा ना बाबू कि सब अंजर पंजर बाहर आ जाएंगे, समझे? 546 रुपया गिरा, 50 पैसा गिन लो। एक चिल्लर में फंस के नहीं रहना है जिंदगी भर। छेनू को बड़ा डॉन बनना है, डॉन। कहाँ ले आए हो बे? डॉन बनना ना तुमको? ये उसका स्कूल है, सट्टा बाजार। देख, अरे चाहते क्या हो तुम लोग? पार्टनर बनना चाहते हैं भैया, साथ में बिजनेस करेंगे। बना लीजिए, मिलके खूब कमाएंगे दोनों। औकात देखे हो अपना? गली का कुत्ता को रोटी दे सकते हैं, कपार पर थोड़े बैठा सकते हैं। चल अरे भाग कुत्ते साले गली के। दोबारा नजर आया तो कटवा के फेंकवा दूंगा। चल। भैया कौन रे? हाँ मैं छेनू। का है? एगो बात बोलनी थी आपसे। क्या बात करनी है? रख इसको, इसको अंदर रख। आप डेथ कर गए।
देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज से इस सट्टा का नया जनरल मैनेजर छेनू तिवारी और जनरल मैनेजर नंबर 2 शंकर लाल। अरे ये सब क्या है? ये तो भैया की जगह है, चलो जाओगे सर। सिरमौरी तो सिर्फ घायल हुआ था, लेकिन उसके बाद शंकर लाल और छेनू ने मिलकर उसके धंधे को हड़प लिया। फिर तो जाहिर सी बात है कि सिरमौर सिंह रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा। बिल्कुल सर, और उसने ऐसा किया भी है, और हो सकता है कि आगे भी वो ऐसा करेगा। जिंदगी अनजान दिशाओं में जाता एक चौराहा है, यहाँ राहें तय करने पर मंजिल मिलती है, और ये आप पर है कि आप कौन सी राह चुनते हैं। छेनू को आज दिन दहाड़े किसी ने गोली मार दी। ये एक रोज की बात नहीं थी, बल्कि उस रास्ते का वो मकाम था जिस पर छेनू अरसे से चला आ रहा था। पुलिस भी अब इस वारदात की वजह और उसमें अन्य लोगों की भूमिका तलाश रही थी, लेकिन इस तलाश का सबसे बड़ा लक्ष्य इस वारदात का मोटिव ही नहीं, बल्कि उसका तरीका भी था। वो 4 लड़के जिनका कानून और पुलिस से पहले भी वास्ता पड़ा था, वो इस घटना में कैसे शामिल हो गए? मकसद उनका अपना था या फिर किसी और का? छेनू की जिंदगी से सुराग बटोरती पुलिस सिरमौर के घर जा पहुंची। सिरमौर सिंह का घर किधर है? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, काम धंधा छोड़ के बैठे हो लगता है? कौन काम सर, हम तो नाकाम हो गए। लीवर में गोली लगा है, 6 महीना से कभी हॉस्पिटल तो कभी घर, यही चल रहा है। सट्टेबाजी का कारोबार बंद हो गया क्या? अरे सट्टा नहीं सर, हम तो लॉटरी का कारोबार करते थे। और वो 2 पॉकेट मार, वो उस पर कब्जा कर लिया का? अरे सर, वो छेनू और उसका जोड़ीदार, वो कब्जाया ही नहीं, हम पर जानलेवा हमला भी उसी ने किया है। और उसके बाद आप रिटेलिएट किए, 4 बच्चा लोग के हाथ में हथियार देके छेनू पे हमला करवा दिया। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? हम आपको बोले ना कि हम 6 महीना से बिछौना पर पड़े हुए हैं, कभी हॉस्पिटल कभी घर, और हमारा सब लड़का लोग बेरोजगार हो गया। और एक बात बता देते हैं आपको, अगर हमला करवाना होता ना तो पट्टा लोग से करवाते, बच्चा वाला काम सिरमौर सिंह नहीं करता है सर। ए दिनू, जाओ बेल के शरबत लेके आओ, गर्मी बढ़ रहा है बहुत। छेनू का पार्टनर क्या नाम है उसका? कौन? शंकर सर? हाँ, पता करो कहाँ है इस वक्त। ओके। अरे कहाँ रहते हो आजकल तुम? यही तो थे। ऐसा शक्ल कैसा बना रखा है? ठीक ही तो है शक्ल। ये कौन है? डब्लू, दोस्त है हमारा। अच्छा सुन, हम बर्तन बासन करके आते हैं, खाना बना के रखे हैं, खा लियो। बीमार जैसा शक्ल बना रखा है अपना। सर, सब सिरमौर सिंह का किया धरा है सर, झूठ बोल रहा है सर, उसी ने अटैक करवाया है। तुम और चीनू भी तो अटैक कराए थे ना उस पर? छेनू गोली चलाया था सर, हम तो मना भी किए थे उसको। उसके बाद सर सिरमौर कितना बड़ा अटैक कराया। एक रोज तो अरे सिरमौर बिजनेस से अलग हो गया वो। पता है तुमको, साला इलाके का पुराना रंगदार है वो। हमको तो लगता है कि हम दोनों मधुमक्खी के छत्ता पे हाथ डाल दिए हैं। मैं जानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम वो टर्बोग आदमी हो गए। सिरमौर तो क्या उसके बाप में दम नहीं है जो हमारा बाल भी बागा कर सके, समझे? कुछ नहीं। सर हम तो पहले से ही डरपोक थे। वो अटैक के बाद तो हम भाग गए थे गांव। 2 महीने बाद आए तो शहर में घुसते ही पुलिस हमको पकड़ ली। किस आरोप में? वो सिरमौर पर अटैक करने के आरोप में सर। FIR दर्ज करवाया था,
छेनू भी फरार था शायद, लेकिन इधर सुने कि पुलिस ने उसको ही पकड़ ली। पर सिरमौर तो इस बात से इनकार कर रहा है, बीमार है, उठ बैठ नहीं सकता। झूठ बोल रहा है सर, बहुत खतरनाक आदमी है सर। जेल में जाने के बाद छेनू और उसके आदमी पर कितना बड़ा अटैक करवाया है। आदमी कौन? नाम हम नहीं जानते सर। 2 महीने तो हम बाहर थे गांव में और 6 महीने यहाँ जेल में। इस बीच छेनू पता नहीं किन किन लोगों को बहाल किया है, हम नहीं जानते हैं सर। सर, छेनू के आदमी को पता चला सर। कौन लोग हैं? आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे सर, इन लोगों से हमारा वास्ता पहले भी पड़ चुका है। भोला ठाकुर, होटल का मालिक शकुनी राय। भोला ठाकुर ये वही है ना जिसकी बच्ची रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी और फिर उसे सरेआम सड़क पे मार दिया गया था? हाँ सर। और ये भूषण पांडे, रोड रेज में जिसकी बीवी और ड्राइवर की मौत हुई थी सर। होटल का मालिक जिसे एक 15 साल के बच्चे ने मार दिया था स्टैब करके, यौन शोषण का आरोप लगा था उस पर। पिंटू, डब्लू, मनोज और गोली, भोला ठाकुर, भूषण, शकुनी और अब छेनू। कोई ना कोई संबंध इन सब में। रोड रेज और कार एक्सीडेंट, मकसद भोला ठाकुर और भूषण को मारना था, लेकिन मरी भोला की बच्ची और भूषण की पत्नी और ड्राइवर। हाँ सर, और कुछ दिन बाद उसी भोला ठाकुर को 4 लड़कों ने सरेआम सड़क पे गोली मार दी। यानी कि ये 4 लड़के वही हो सकते हैं सर जिन्होंने छेनू और हेड कांस्टेबल गोपाल दुबे पे हमला किया हो नहीं सकता सुनील, ये वही लोग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन बच्चों का इस्तेमाल करके कोई हत्याएं करवा रहा है, लेकिन कौन है, क्यों करवा रहा है? इनमें भूषण पांडे भी जिंदा है सर, इसकी जानकारी वो हमें दे सकता है। वजह जो भी हो, लक्ष्य तो हत्या करवाना ही था। ये भूषण अभी तक जिंदा है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो। एक काम करो सर, भूषण से इमीडिएटली मिलो। सर। जैसे गहरे कोहरे में चलते चलते इमारतें और लोग बाग अचानक नजर आते हैं, वैसे ही इस वारदात में पुलिस को छेनू से जुड़ी दुनिया का मंजर धीरे धीरे नजर आने लगा। एक बड़ी अनोखी बात भी पुलिस के सामने उजागर हो रही थी। छेनू की जिंदगी से जुड़े लोग या तो मर चुके थे या किसी जानलेवा हमले का शिकार हुए थे। फिलहाल ये सारी घटनाएं आइसोलेटेड थी, यानी अपने आप में अलग थी। इन घटनाओं का आपस में कोई रिश्ता था या नहीं था, ये कहना बड़ा मुश्किल था। और यही सब जानने के लिए पुलिस उपलब्ध सबूतों की तह में उतरने लगी। सबसे पहले छेनू के एकमात्र जीवित साथी ट्रांसपोर्टर भूषण पांडे। सर, आपको कोई गलत जानकारी मिला है। हमको कोई सट्टा बाजार से लेना देना कुछ नहीं है सर। हमारा तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है और 6 गो ट्रक है, बस वही चलाते हैं। करीब 6 महीने पहले आपकी बीवी और आपके ड्राइवर पर जानलेवा हमला हुआ था और उनकी मौत भी हुई थी। इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ साहब, वो तो रोड रेस था। हम गाड़ी से चले जा रहे थे, लड़का लोग हमारा गाड़ी से टकराया और मरने मारे पर उतारू हो गया। तो वही मारा मारी थोड़ा हुआ था, लेकिन वो लड़का लोग को तो सजा भी हो गया, पकड़ा भी गया है। और छेनू तिवारी, उससे कभी मुलाकात हुई? हाँ साहब, छेनू तिवारी हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी में आया था। कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करना था उसको, तो हम उसका सामान को ट्रांसपोर्ट कर दिए। अब आगे कुछ उससे विशेष लेना देना नहीं है साहब, हम उसको अच्छा से जानते भी नहीं। आप कहे कि आपके पास 6 गो ट्रक है, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? साल भर पहले तो फ्रूट जूस बेचते थे। साहब, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। हमारा गांव में पुश्तैनी जमीन है और वह जमीन को हम बेचे तो 6 गो ट्रक ले लिए। कुछ लीगल नहीं है साहब। सर, भूषण की गांव में संपत्ति जरूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो 6-7 ट्रक खरीद सके। झूठ बोल रहा है। उठाओ उसको। सर। देखिए ट्रांसपोर्टर साहब, पुलिस से होशियारी महंगा पड़ेगा। सर, हम कुछ नहीं जानते हैं सर, कुछ नहीं जानते। अरे आपको सब जानकारी है, अब जल्दी जल्दी सब कुछ सच सच बताइए, वरना 6 ट्रक हो जाएगा जब्त और ऑफिस पे लटकेगा ताला। आय से अधिक संपत्ति का मामला बन रहा है आपके खिलाफ। सर राम कीजिए सर, राम कीजिए। राम होगा, सरकारी गवाह बनिए। ठीक है सर। सर, ये घटना में सिरमौर सिंह का कोनो हाथ नहीं है। ये बात का शुरुआत वहां से हुआ सर, जब शंकर और छेनू
दोनों सट्टा बाजार में पार्टनर थे और इन दोनों में पैसा को लेकर भीषण युद्ध हुआ सर। एक दिन तो इन दोनों का झगड़ा बहुत ही ज्यादा हो गया सर। कौन लाया तुमको सट्टा मार्केट में? हाँ? लाने से कुछ होता है बे? साला लाने के बाद ये क्या हो तुम? साला पूरे दिन शहर में घूमते रहते हो, पूरे दिन चिकन पाड़ते रहते हो, इसके अलावा ये क्या हो तुम? ए छेनू, जबान को लगाम दे, समझा? भूल जाएगा हमारी दोस्ती का मर्यादा। पैसा आधा आधा बांट और खत्म करा से ही दोस्ती। कौन से पार्टनरशिप है? जो किया हम किए, समझे, जोखिम हम उठाए, ठीक है? और रही बात दोस्ती की, तो ऐसी दोस्ती पे थूकते हैं हम, थू है। और एक काम करो, निकलो यहां से, चलो चलो चलो। धक्का किसको दिया तू? धक्का किसको दिया तू? बात करो, आराम से बात कर ले। दोस्ती समझाइए इसको। दोस्त अपने भाई मानते थे इसको। याद साला पैसा की खातिर। चलो भाई, दबा हाथ मिला। चलो हाथ मिला। हाथ मिला। झगड़ा से कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों हाथ मिलाओ। झगड़ा से कुछ नहीं होने और बात यहीं खत्म नहीं हुई सर। छेनू ने शंकर लाल पर अटैक करवा दिया। छेनू ने ही शंकर लाल पर अटैक करवाया था, एकदम पक्का बात है सर। लेकिन शंकर लाल को बोला कि तुम पर अटैक सिरमौर सिंह ने करवाया है। शंकर लाल हॉस्पिटलाइज हो गया, कुछ दिन तक तो हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद एकदम से हॉस्पिटल से गायब हो गया। बाद में पता चला कि वो गांव भाग गया है, और जब वो गांव से आया तो पुलिस उसको पकड़ ली, काहे कि सिरमौर सिंह FIR किए हुए थे। और छेनू तो जेल में था जब उस पर अटैक हुआ। हाँ सर, शंकर लाल को ऐसा लगता था कि भोला, शकुनी और हम तीनों छेनू के आदमी हैं। एकदम पूरा 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 विश्वास से कह सकते हैं सर कि हम लोग पर जो अटैक हुआ ना, वो भी शंकरे लाल करवाया है जेल से। एकदम पक्का बात है सर। बहुत झूठ बोल रहे थे तुम। हाँ? छेनू तुम्हारा दोस्त है, भाई है। सर भाई ही मानते थे उसको सर हम, पर वो पैसा देके पलट गया, लेकिन हम माफ कर दिए उसको सर। ये सब बात गलत है। हमने कभी उसको धमकी दी है, न कभी कोई अटैक करवाया। 6 महीने से तो हम इधर अंदर बंद है सर। कैसे कराएंगे अटैक? कौन करेगा सर? ये सब सिरमौर के आदमी लोग करवा रहे हैं। हमको तो लगता है कि घुसना भी मिला हुआ है इन सबसे। सर ये सिरमौर वाली बात तो एकदम बकवास लग रही है। सिरमौर को अटैक करवाना होगा तो बच्चों का इस्तेमाल ही करेगा। ऐसा काम वही कर सकता है जो या तो कुछ छुपा रहा है या कुछ छुपा हुआ है। पर सर अगर हम मान भी लें कि अटैक शंकर करवा रहा है, पर वो तो यहाँ जेल में बंद है। जेल के बाहर कोई है जो शंकर के बिहाफ पे ऑपरेट कर रहा है। ही लीजिए, पूरा डिटेल लिख दिया। अब तो हम भैया से मिल सकते हैं ना? साइन नहीं करोगे क्या? आते हैं हम। अपने भैया से नहीं मिलोगे? अरे नहीं, आते हैं ना। पुलिस वाले को ठोकने बोले थे। गलती हो गया भैया। गलती हो गया? कौन गधा लोग को तुम भेजा था काम पे? और भूसना ट्रांसपोर्टर साला वो जिंदा है? वो जितनी यहाँ पे मत आना, पुलिस अलर्ट हो गया है, समझे? चल निकल। जहां बिच्छू है वहां सांप भी होगा। गांव देहात में ऐसी मान्यता है। लक्ष्मण ड्रग्स का व्यापार कर रहा था, वो बच्चों के संपर्क में था, और अब ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी कि शंकर ने छेनू पर हमला जेल से लक्ष्मण के माध्यम से ही करवाया था। सांप और बिच्छू दोनों सामने थे। हालांकि पुलिस अब तक इस रिश्ते से बेखबर थी। बच्चों को ड्रग्स की आदत, उसके बाद उनके हाथों एक के बाद एक दूसरी घटना दुर्घटना, और फिर चारों द्वारा दिन दहाड़े हत्या, कड़ियां जुड़ रही थी।
पुलिस लंबे ही सही लेकिन निश्चित रास्तों पर चली आ रही थी। साहब सुबह आया था अपने एक दोस्त के साथ, डब्लू नाम है उसका। बहुत परेशान था, इतना समूह हो गया है, ना जाने किसका नजर लग गया हमारे बचपन पे। और उसका बाप वो कहाँ है? कोल्स माइन में काम करते थे धनबाद में, वहीं दब के मर गए। साहब हमारी जिंदगी का एक ही सहारा है पिंटू। बीच में होटल मालिक की हत्या की, फिर 3 महीना सुधार घर में रहा। जब से वापस लौट के आया है तब से हम ही उसका शक्ल नहीं देख पाते हैं। अब किया है तो बताना। सुनो, बिना उससे बताए। बिना बताए साहब? ये क्या कर दिया है उसने? एक और हत्या की है उसने। हत्या? सर पर नजर रखो। सर, ये जो जेल विजिटर्स मैनुअल की कॉपी आपने मंगवाई थी, इसके हिसाब से शंकर से मिलने सिर्फ एक ही आदमी आता है, सालिग्राम शरण। हाँ सर, हर हफ्ते मिलने आते हैं सर। और कल जब हम शंकर से मिलकर निकले सर, उसके करीब 1 घंटे बाद सालिग्राम शंकर से मिलने आया। इसका मतलब एक मौका हाथ से निकल गया। पर सर वो दोबारा जरूर आएगा सर। नहीं सुनील, शंकर ने उसे अलर्ट कर दिया होगा, वो कुछ वक्त तक जेल नहीं आएगा। लेकिन इस आदमी का पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि शंकर लाल के इशारे पे ये सालिग्राम बच्चों से हत्याएं करवा रहा है। चारों बच्चों को ड्रग्स की लत थी। हो सकता है कि बच्चों को सालिग्राम ड्रग्स की लत दिलवा के अपना काम निकलवाता हो। पर सर इन हत्याओं के पीछे शंकर का मकसद क्या हो सकता है? छेनू से बदला। सर अगर ये बाकी के बच्चे हमें मिल जाए ना तो सालिग्राम तक पहुंचना आसान हो सकता है। अगर ये सालिग्राम ही मिल जाए तो बच्चों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सालिग्राम का मिलना आसान है, बच्चों का नहीं है। हाँ, अगर सालिग्राम इन बच्चों से अपना अधूरा काम करवाता है तो। भैया भैया काम तो हो गया, पेमेंट कर दो ना प्लीज। ये साला किस बात का पेमेंट बे? है मारेंगे ना तो क्लीन गोल्ड हो जाओगे। किस बात का पेमेंट बे? साला पुलिस वाले पे हमला करने के लिए कौन बोला था बे? हैं? साला कौन बोला था तुम लोगों को? क्या करते, बीच में आ गया था। बीच में आ गया था बे? हैं? साला बीच में आ गया था? बीच में आ गया था कि साला तुम्हारा हाथ हिल गया है गंजेड़ी साला। भैया भैया प्लीज एक पुड़िया दे दो, हम हमारी जी बैठ रही है। हाँ भैया, हम काम पूरा कर देंगे, हम काम पूरा कर देंगे भैया। हाँ भैया, भूषण को मार देते हैं। सुनो, भूषण को अब कोई हाथ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा साला, तुम लोग छोड़ दो। अब कोनो हरकत नहीं होना चाहिए। अगर कोनो हरकत किया ना तो साला जाने मार लेंगे। चल निकलो यहाँ से, चल चलो भागो यहाँ से। साला भैया हाथ जोड़ते, एक पुड़िया दे दीजिए भैया। एक पुड़िया भैया, भैया हम हाथ जोड़ते। एक पुड़िया भैया, भैया हम हाथ जोड़ते। बहुत तलब लगी भैया। छोड़ो हाथ छोड़ो। हेलो सोचे थे भैया कुछ नहीं बोलेंगे, अब तक जिस काम को पूरा नहीं किए उस काम को पूरा कर देते, भूषण पांडे को खत्म कर देते और भैया खुश हो जाएंगे। क्या कहते हैं? जो बोलो। शहर में एक और हत्याकांड।
ट्रांसपोर्टर भूषण पांडे की बीती रात अपने ही घर में गोली मारकर हत्या। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2 नाबालिग बच्चों ने रात 10 से 12 बजे के बीच घर में घुसकर देसी कट्टे से हमला किया और बैकफायर में दोनों बच्चे की जान चली गई। हत्या के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। अरे साला, ये तो बड़ी फैंटास्टिक न्यूज़ है यार। अब भैया सुनेंगे तो खुशी से पगला ही जाएंगे यार, लेकिन उन्होंने वहां आने से मना किया है। अरे लेकिन ये तो फैंटास्टिक न्यूज़ है यार। अगर हम नहीं बताएंगे तो खुद ही हमको चिल्लाएंगे कि तुम आके काहे नहीं बताए। मना किए थे ना यहाँ पे आने के लिए है? अरे भैया बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज़। अरे सुन तो न्यूज़, तुम गधा होगा तुम। भैया भूषण लाल का केला खत्म, क्लीन बोल्ड LBW बूझे। और उसको मारा कौन? लक्ष्मण और सालिग्राम बाबू कहाँ जाते हो? मुझे खेला खत्म। अब मिलके बयान दोगे कि एक एक करके? चल। सर हमने भूषण को नहीं मारा सर। तुमको कौन बोला कि भूषण मर गया? वो देखो, सर वो खबर तुम्हारे लिए थी। सर वो 2 लड़के वो भी पकड़े गए। सर हम रह गए कि जब सच में कुछ नहीं जानते, हम सच बोल रहे हैं सर, हमने कुछ भी नहीं किया। तुम कुछ नहीं जानते ना, मगर वो तो जानते हैं। पिंटू और डब्लू का अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए भूषण पर हमला करना, भूषण की मौत की खबर सुनकर लक्ष्मण का शंकर से मिलने जाना, इस पूरे अपराध की लॉजिकल परिणति थी। पुलिस ने इसी सोच के आधार पर प्लान बनाया और अपराधियों को धर दबोचा। लेकिन पुलिस के सामने अब भी कई सवाल खड़े थे। क्यों छेनू पर जानलेवा हमला किया गया? क्यों बच्चे इस अपराध में शामिल किए गए? और कैसे इस भयानक खेल को अंजाम दिया गया? वैसे तो इन सवालों के सबसे स्पष्ट जवाब लक्ष्मण और शंकर के पास ही थे, लेकिन पुलिस ने उनसे सवाल किए जिनके लिए अपराध एक मजबूरी बन गया था। देखो, हम तुम्हारा प्रॉब्लम समझ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर भी आने वाला है, हो सकता है तुमको पुड़िया भी दे दे। लेकिन हम जो जानना चाहते हैं वो अगर नहीं बताओगे तो वापस भी चला जाएगा। बताएंगे सर, सब बताएंगे। बताएंगे साहब, सब कुछ बताएंगे। ड्रग्स के लिए तो सब कुछ किया साहब। सर सबसे पहले तो लक्ष्मण भैया हमको स्कूल में मिला, वहां से लक्ष्मण भैया ने अच्छे से हमारे साथ दोस्ती बढ़ाई, फिर हमको ड्रग देने लगे और फिर 2-4 दिन में ही हमका आदत लग गई। फिर तो हम घर से भी पैसा चुराने लगे, लेकिन उससे हमारा कुछ पूरता नहीं था। गोली तो बाप का घड़ी, माँ का गहना तक बेचा, पर चोरी चकारी से कितना दिन चलता। ड्रग्स नहीं लेने से तलब लगने लगा था। फिर लक्ष्मण भैया ही रास्ता दिखाए, कहीं फ्री में तो नहीं देंगे, तुमको हमारा काम करना होगा, और उसके बदले ड्रग दिया करता था। लक्ष्मण भैया बहुत तलब लगी है, एक ड्रग्स दीजिए ना, हम पैसा दे देंगे, विश्वास कीजिए। हाँ लक्ष्मण भैया बहुत तलब लगी है, हमें दे दीजिए ड्रग, प्लीज प्लीज दे दीजिए। अच्छा छोड़ो थोड़ा, हाथ छोड़ो। पैसा नहीं है, चलो कोनो बात नहीं, हमारा काम करोगे
हमरा काम करो और ले जाओ ड्रग्स। सोच लो। हाँ हम करेंगे भैया, हम करेंगे जैसा कहेंगे। हमका काम समझा के पिस्तौल दे दिए, सिंगल शॉट कट्टा। हम शंकर भैया के गांव से ही है, उनका चचेरे भाई है हम। सर चेनू शंकर भैया के साथ बहुत नाइंसाफी करता था। एक बार तो शंकर भैया के ऊपर हमला भी करवाया और बोला ये करतूत सिरमौर सिंह का आदमी लोगों का है। अंदर का एक खबरी शंकर भैया को सब बता दिया। अरे वो तुम पे अटैक छोरू ने करवाया था। वो ये भी बताया कि भूसट बोला और शकुनी ये तीनों चेनू से मिला हुआ है। शंकर भैया को बोले आप सरेंडर कर दो ताकि ये के बाद जो भी होगा सकाप पर नहीं जाएगा सर। और हमने अपना नाम सालिग्राम से लक्ष्मण रख लिया सर। फिर उसके बाद शुरू हुआ चेनू के एक एक आदमी का सपाया। हथियार हम लोगों ने पहले से ही इकट्ठा कर लिया था सर। फिर लक्ष्मण भैया के कहने पर एक रोज हम शकुनी राय के नीलम होटल में काम पकड़े। हमने शकुनी राय के होटल में काम पकड़ लिए। लक्ष्मण भैया ने हमको पेमेंट में ड्रग दिए, लेकिन पुलिस ने हमका पकड़ ली। लक्ष्मण भैया ने हमको पहले से ही समझा दिया था कि पुलिस को क्या कहना है। हमको सजा हो गई, 2 महीना सुधार घर। मनोज अपना साइकिल भूषण पांडे की गाड़ी से जानबूझ के लड़ाया था। अरे और मुझे पहले से कह रखा था और फोन करके बुला लिए। फिर हम और मनोज मिलकर गाड़ी को छेक लिए और गोली चला दिए और फिर मुझे और मनोज को पुलिस ने सुनाकर दुकान से उठा लिया। फिर सजा 3 महीना सुधार घर। गोली ने तो गाड़ी सीखने के बहाने अपने पापा का टैक्सी भोला से भिला दिया, लेकिन यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। भोला की जगह उसका बच्चा मर गया और गोली पकड़ा गया। उसको भी सजा हो गई, 2 महीना सुधार गृह। लक्ष्मण भैया बहुत बिगड़े। कहा सब चारों मिलकर मारो साले को। लक्ष्मण भैया बोले कि भूषण को बाद में देखेंगे, पहले चन्नू को साफ कर दो। और चन्नू को पुलिस हफ्ते भर पहले उठा रखा था और जेल से कोर्ट ले जा रही थी। फिर हम चारों मिलकर अटैक कर दिए चन्नू पे और डब्लू वहां से फरार हो गए थे और हमका तो पेमेंट भी नहीं मिला था। इंसान का खून से रिश्ता महज जिस्मानी नहीं, बड़ा संगीन सा है। कभी कभी तो लोग कतरे कतरे के लिए तरस जाते हैं और कभी पानी की तरह बह जाता है। भागलपुर साल 2015। शहर की सतह पर तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन शहर के जिस्म में कहीं एक बीमारी महामारी का रूप ले रही थी। खून पानी की तरह बहने को था और ताक पर थी कई मासूम जिंदगियां। ए पिंटुआ, कहाँ गए थे सुबह सुबह? स्कूल नहीं जाना का? कहीं नहीं जाएंगे, आते हम। अच्छा सुन, हम भी निकलते हैं। मिसराइन के घर पोता हुआ है, हमको जल्दी बुलाई हैं आज। ये 10 रुपया रख और नाश्ता कर लेना। स्कूल से आके इधर उधर डोलना नहीं, सीधे पढ़ने के लिए बैठ जाना। हम थोड़ी ना डोलते। एक बात मन में खोस लो बेटा, तुमको पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। पेट काट काट के तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं ये हम ही जानते हैं।
अच्छा अब हम जाते हैं, तुम स्कूल चले जाना। जो लाइफ होता है ना वो क्रिकेट की तरह होता है, बढ़िया बैटिंग करो जमा के और चौवा छक्का मारो और गेट आउट हो जाओ, बुझे? हेलो, ऑफ स्पिन, अंदर जाते ही इंसान क्लीन बोल्ड। क्या देख रहे हो, थगड़ा है एकदम, रख लो, लाओ। अरे का रे ऑलराउंडर, आज विकेट काहे उखड़ा है तुमरा? आओ यहाँ आओ भाई, क्या हुआ? बकाया है अभी, पिछला भी बकाया है। क्यों? तीसरा घंटा बज चुका है और तीसरा पीरियड भी चल रहा है। अरे इतनी देर से कहाँ है? घर ही पे रह जाते ना। अबे तू चौकीदार है कि थानेदार है बे? अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा अभी होटल में। कहाँ है बेकल हो रहे हो? कस्टमर कहाँ है? कस्टमर? अब तो होटल बंद होने वाला है। क्यों? भोरे भोर कांड हुआ है। क्या कांड? पूरे शहर में खबर है, भैया जी पे चाकू से हमला हुआ है, गोद गोद के मारे हैं। तो अब खत्म? नहीं, अभी आईसीयू में है। हेलो, का भैया जी डेथ कर गए? एक मुस्कुराहट हंसी का सबब हो ये जरूरी नहीं। कहीं कोई खून से सना एक छुरा धो रहा था, कहीं किसी की मौत की खबर मिली थी, तो फिर मुस्कुराहट आने की वजह क्या थी? एक बेहद गरीब परिवार का बच्चा, मेहनत मशक्कत करती एक माँ, ड्रग्स की लत और होटल में दोपहर की नौकरी। एक अनकही कड़ी थी इस कहानी में जो किसी भयानक परिणाम की ओर इशारा कर रही थी। कुछ अनकहा था जो पिंटू की जिंदगी में गुजरा था। होटल के मालिक की मौत, छुरे से धुलता लहू और पिंटू की संदिग्ध मुस्कुराहट। क्या कहीं कोई रिश्ता था इन सब में? कौन मार डाला रे? किसने दुश्मनी निकाली है? भगवान। ये आपके कौन थे? सर ये मेरे बड़े भाई सकनी राय। सर मेरा नाम अवनी राय है। आपके भैया होटल क्या करने गए थे इतनी सुबह? सर वैसे तो सुबह होटल 9 बजे खुलता था, लेकिन सुबह कुछ चीज़ें आती थी जैसे सब्जी, दूध, चीनी, ये उतरवाने के लिए। आपके भैया रोज जाते थे होटल इतनी सुबह? इस बात की जानकारी और किस किस के पास थी? सर घर के लोग जानते थे और होटल के स्टाफ। सब सुबह कहाँ थे आप? सब 8 बजे हमारा ड्यूटी लगता है और जब ही कांड हुआ हम अपने घर पे थे साहब। घर कहाँ है? कचहरी चौक में। अटैक होते हुए किसी ने देखा था क्या? कौन था, कैसा दिखता था? साहब हम तो अपने घर पर थे सर, पर सर सब्जी वाला जब सब्जी रखकर बाहर आया तो भैया जी को किसी ने चाकू से गोद दिया सर। और तू? हम तो इधर ही रहते, आदमपुर बस्ती। सुबह कहाँ था? स्कूल सर, विद्या निकेतन। मॉर्निंग 6 to 1 स्कूल, फिर 2 बजे इधर पार्ट टाइम।
ये तो कोई टीनेजर लगता है। हाँ सर। इसके हाथ पे फोकस करो, कुछ पहना है लगता है। आज तो तीसरे पीरियड में आया था। क्या हुआ, सर्दी हो गया है? हाँ। अरे खा काहे नहीं रहा है तुम? भूखे ही नहीं है। शकल देख अपनी। होटल गया था, कुछ खाया होगा वहीं। होटल बंद हो गया और शकुनीरा ही डेथ कर गए। कब? आज शाम में खबर आया, छुर्रा मारा कोई गोद गोद के। हे भगवान, ये कौन आ गया? पिंटू कहाँ है? साहब आप कहाँ है पिंटू? देखो अंदर, तलाशी लो सब। क्या बात है साहब? पता चल जाएगा। रुक, चल चल चल। साहब पिंटू। सब पिंटू हमारा बेटा है साहब। साहब क्या हुआ साहब? होटल मालिक का खून किया है। लेके चलो इसको। साहब ये खून नहीं कर सकता। साहब पिंटू खून नहीं कर सकता। साहब पिंटू नहीं कर सकता। साहब खून। चल बैठ। साहब चल। साहब हमारा बेटा पिंटू नहीं कर सकता खून। साहब। सर, ये बाल विकास अधिकारी हैं। अब हम पूछताछ कर सकते हैं। हाय, बैठिए। सर, वो हमारे साथ बहुत बदसलूकी करता था। कैसी बदसलूकी? बहुत काम कर रहा है। लगता है जवानी के बुखार अभी चढ़ा नहीं। हमारा सैलरी? कौन बात का सैलरी? इतना बर्बादी किए हो तुम। क्या बर्बादी? आपका हिसाब दे तुमको। कितना चम्मच गायब है, गिलास कटोरी गायब है। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? और जो ढेर गिलास तोड़े हो, बोलो तोड़े हो कि नहीं? बात करते हैं। खाना खाए हो? नहीं भैया जी। जाओ खाओ। जी भैया जी। अरे सैलरी कोई चिंता की बात थोड़े है। थोड़ा टाइम बिताओ हमारे साथ, थोड़ा मौज मजा करो, है? चिंता ना करो, 4 गुना सैलरी देंगे। 4 गुना कितना जानते हो? 4 गुना सैलरी है। थोड़ा मौज मजा करो, है?
कोई नशा वशा करते हो क्या? हाँ? नहीं। डॉक्टर को बुलाओ। अरे चोर है साला, गल्ला से पैसा चुरा रहा था, सकरी भैया ने टोका तो छुरा से वार कर दिया। बकवास बंद कीजिए। आपके सकनी भैया कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं सर? होटल किसके नाम है? भैया के नाम से सर। यूं तो बचपन से किशोर अवस्था की दूरी कई सालों की होती है, लेकिन कभी कभी बच्चों की जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि ये फासला बच्चा चंद सालों में नहीं, चंद रोज में तय कर लेता है। पिंटू क्रोध और आवेश में वो कर बैठा जिसकी उम्मीद बड़ों से भी मुश्किल से की जाती है। वैसे कई अरसे से पिंटू ड्रग्स की भयानक लत का शिकार था, इसलिए पुलिस ने उसे सबसे पहले ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाया। क्योंकि पिंटू नाबालिग था, इसलिए कोर्ट ने उसके गुनाह के लिए उसे 3 महीने बाल सुधार गृह में भेज दिया। उसका कानून को अपने हाथ में लेना, अपनी माँ के साथ अपनी समस्या का जिक्र ना करना, कहीं ना कहीं एक अराजक एंटी सोशल मानसिकता की ओर भी संकेत करता है। ड्रग्स की लत इसमें एक बहुत बड़ी वजह थी। भागलपुर शहर में एकाएक ड्रग्स का खेल नवयुवकों में रहस्यमय तरीके से बढ़ रहा था। अरे तुम पिंटुआ को देखे हो का? उसको तो पुलिस धर ली। क्या बात कर रहे हो? काहे बे? तो उसने होटल वाले का मर्डर कर दिया। अरे बाप रे, वो साला 1.5 पसली मर्डर कर दिया। क्या बात कर रहे हो? एक पुड़िया दो। ये ले तू रख और आधा हम रखते हैं। चल हम निकलते हैं, शाम को मिल। हाँ अरे कहाँ बजे? निकल बाहर, निकल। निकल, सूरदास है तू, अंधा है, निकल। क्या कर रहा है? गाड़ी में बैठ कर भौंकत मत मार, हमने साइकिल का अंजर पंजर कर दिया। निकल। रुक। लड़का ये दादागिरी कर रहा है। अरे कैसी देख रही हो तुम? हम कह रहे हैं आपको क्या जरूरत पड़ी है उसके मुंह लगने की? चलो उसको देखो ना क्या कर रहा है। जल्दी पहुंचो, कांड हो गया है टंकी वाला गली में। मिलो फिर बताते हैं आके। अरे काहे मारे उसको? वो बच्चा था। बच्चा था? वो तुमको बच्चा नजर आ रहा था? अरे गेट खोल के कॉलर पकड़ के खींच के मारने वाला था वो। अरे कितने तेज मारे हैं उसको, है? और ये भी कितने तेज मारा है। तुम चुप करो, बैठो। तुमको? अरे वो वही लड़का जो समूहगंज में किसी जोड़ीदार को लेके आया। अच्छा, तो एक डोज और देना पड़ेगा इन लोगों को। ये एक बित्ता का लौंडा लोग हैं, पीछे डोज दिए तो तुमको समझ में नहीं आया, पेट नहीं भरा, बुसगिरी हो गया तुमको। क्या समझता है तू अपने आप को?
ड्राइवर साहब, 1 से 2 नहीं, 21 ऐसे। क्या बाबू, बिजली उड़ गया? बहुत अकड़ रही, पेट पानी हो गया। देखो छोटा मोटा घटना होते रहता है बेटा, अब तुम्हारा सारा भरपाई कर देंगे और ऊपर से भी पैसा दे देंगे बेटा। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखते हो का? मर्डर भी रोज होता है ऐसे। रुक डब्लू, रेखा उठ जा, रेखा हट हट। दुनिया में आधी से ज्यादा समस्याओं की वजह है संयम की कमी, गुस्सा, क्रोध, एंगर। आए दिन गुस्से के भयानक परिणाम हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। भागलपुर की एक सड़क पर भागती गाड़ी का साइकिल से टकरा जाना एक मामूली घटना थी, लेकिन गुस्से का पारा चढ़ा और एक मामूली घटना भयानक दुर्घटना में तब्दील हो गई। गुस्सा सिर्फ एक तरफ से नहीं था, दोनों तरफ से था। किसी ने संयम नहीं दिखाया। एक बार फिर ड्रग्स की भूमिका देखने को मिली। एक बार फिर ड्रग्स के खतरनाक नशे में जकड़े बच्चे हत्या की हद पार कर गए। क्या हो रहा था इस शहर में? क्या हो गया था यहाँ के बच्चों को कि किसी की जान लेना समस्या का समाधान बन गया था? खून बहाना उनके लिए आसान हो गया था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में देखे थे ना, है पॉन्टिंगवा को जो बॉल फेंका था भज्जी, तो उड़ गया उसका धज्जी। ये आ गए तीसरा और चौथा। अरे अभी आ गए हैं। कंट्रोल करो, सब देख रहे हैं। क्या बात है बच्चा लोग, बड़ा इमोशनल सीन चल रहा है तुम लोगों का। ऑल आउट फॉर नो लॉस हो गया का? बढ़िया। चल रहे फोकट का नहीं ना है ये सब, कल पैसा देना होगा, बुझे? जाओ यार, इमोशनल होने से नहीं ना चलता है। लास्ट वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ इमोशनल हुआ था, नतीजा अगली बॉल पे छक्का। ड्राइवर भी नहीं बचा, गोली लंग्स को पंक्चर करके निकल गई। एक्सेसिव ब्लीडिंग। भूषण जी प्लीज संभालिए अपने आप, संभालिए। कहाँ संभाले और कहाँ नहीं संभाले। सर, हम अपना वाइफ के साथ गाड़ी में जा रहे थे, एकदम से तो बच्चा साइकिल से हमारा गाड़ी से टकरा गया और गाली गलौज करने लगा, मार पीट पर उतारू हो गए। हमारा ड्राइवर सिकंदर को गाड़ी से खींचकर मारने लगा, फिर हम लोग उसको मारने के लिए दौड़े। अब हमको क्या पता था साहब कि बाद में वो लड़का अपना एगो दोस्त को लेके आएगा, साथ में कट्टा भी रखेगा। वो लड़का लोग का उम्र में ज्यादा नहीं था साहब, 14-15 साल का उम्र रहा हो। अब खाना पर तो स्कूल का बैग भी था। और स्कूल यूनिफॉर्म? नहीं साहब, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था। कुछ देखा किस तरह भागा हुआ? वो लोग निर्जन हाट की तरफ भागा था और उसमें से तो एगो लौट के भी आया था। लौटा किस लिए था? हम अपने वाइफ को जियाने का कोशिश कर रहे थे, उतने एगो लड़का आया, हमारा वाइफ का गला में से चेन पकड़ से तो सब खींच। ड्रग्स विवेक और बुद्धि दोनों का नाश कर देता है। छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा कि किसी की हत्या कर दे, यह आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। अलावा इसके मरती हुई औरत के गले से बेरहमी से नेकलेस उतारकर फरार हो जाना इस बात का प्रमाण था कि इन बच्चों का बचपन कहीं खो गया है और उसकी जगह ले ली है आपराधिक सोच ने। क्यों थे ये बच्चे ऐसे? क्या बैकग्राउंड था इनका? किस परवरिश, किसकी सोबत का नतीजा था ये? गौर करने वाली बात है कि ये बच्चे ड्रग्स की जबरदस्त लत के शिकार थे। अब पुलिस इनकी तलाश में थी और इनके माँ बाप इस हादसे से अनजान।
लास्ट में तुम काय खींच लिए? फ्यूचर का सोच के चलते हम पहले से। और लक्ष्मण कंटा में इमोशनल काय हो गए थे? छोड़ ना, थोड़ा टेंशन ही आ गए थे। टेंशन या नहीं, नर्वसा गए थे तुम। हाँ, 2 गोली हमसे ऐसे ही चल गई। दे पुड़िया दे, पुड़िया दे। क्या बात है? कहाँ चल रहा इधर? कहाँ थे तुम? ट्यूशन गए थे। हेड मास्टर साहब से बात हुआ था हमारा। आजकल अटेंडेंस शॉर्ट चल रहा है स्कूल में तुम्हारा। हेड मास्टर का होगा, हमारा तो ठीक है। अरे मारेंगे ना, क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा तुम्हारा। चल लवलू चल निकल। अपने फाते पे फिर से लेक्चर बाजी का भूत चढ़ गया। चल। क्या हुआ जी? पूछा तुमसे? एग्जामिनेशन नहीं है जो हर बात का आंसर देंगे आपको। कहे रे, हमेशा अपने पापा से ऐसे काहे बात करता है? हाँ? मारेंगे ना, दिमाग से हो जाएगा। क्या छिपाए थे वहाँ पे? सब देखे हैं। कुछ नहीं है। क्या छिपाया है? पापा, अरे क्या कर रहे हैं ये? पापा, पापा, अरे दीजिए मैं। दीजिए। अरे क्या हो रहा है? दीजिए मैं। अरे तुम्हारे ये क्या मारने तुमको? वार्निंग देने वाले आप कौन होते हैं? ये थाना कचहरी नहीं है, घर है। दीजिए मैं। पुलिस में फोन हम ही लगाएंगे। दीजिए मैं। ये बताओ, ये जहर देता तुमको? दीजिए पहले हमें। अरे क्या कर रहे हैं बाबा? ये कहाँ पुलिस को? दीजिए हमें। तू क्या कर रहा है? अरे देखिए, आपको हमरा कसम है, पुलिस को फोन मत कीजिएगा। देखिए हमरा कसम, आपको ये क्या कर रहे हो बेटा? बेटा काहे ऐसा? देखो बेटा, नशाखोरी अच्छा बात नहीं होता। काहे अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है बेटा? ऐसे देखो, हम तो आगे हाथ जोड़ते हैं। दीजिए हमको। काहे करता है तू? मर जाएगा तुम्हें। मरने दीजिए हमको, क्रियाकर्म कर दीजिएगा हमारा। और वो भी ना हो सके तो हमारी लाश को गंगा में फेंक दीजिएगा। चुप बोल रहा है रे, कहाँ मिलेगा रे तुम्हें? ऐसा क्या कर रहा है रे? अरे कहाँ जा रहा है रे? कहाँ? छोड़िए। अरे कहाँ जा रहा है? छोड़िए। पापा हमारा सब छीन लिए। बोले थे ना डब्लू हम तुमको ये बात काम आएंगे। सुबह मिलो 9 बजे, ठीक है? बहुते भारी आइटम है। तो कहाँ से उड़ाए हो? तुम्हारी मदर से। चोरी का सामान नहीं लेते हम। अरे जोक कर रहा है, ये हमारी मदर का है। अब वो गुजर गई, अब ट्यूशन स्कूल का फीस जमा करना है, पैसा नहीं ना है हमारे पास। ठीक है, ये 50,000 का होगा। 26,000 तोला चल रहा है। 1 लाख से ज्यादा 50,000 ही से। ठीक है, देखो इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। 2 घंटे का समय दो, हम इंतजाम करके देते हैं। चल चल निकलते हैं। चल। बहुत कीमती है, पैसे मिलने चाहिए। तुम्हारी इसकी वजह से हम दुकान छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। चल। हेलो, पैसा निकालो। चल खड़ा हो जा बेटा, चल खड़ा हो जा। चल 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 उठ। सब बेच रहे थे, मेरी मदर का है। ट्यूशन हाई स्कूल फीस जमा करना है। पहले थाना चल के ही बताओ कि ड्राइवर और औरत का गोली काहे मारा था। इंस्पेक्टर जी समझिए ना, हम बेच रहे थे, मदर का हमारी। सब समझ रहे, चल। माथा घूम गया था सर। ड्राइवर और मालिक हमको बहुत मारे। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? सर ये हमारे बहुत फास्ट फ्रेंड है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। धर्मवीर का जोड़ी है। मर्डर किए हो तुम लोग? मर्डर समझते हो ना? ड्रग वग लेते हो क्या? नहीं तो सर। यहाँ कितना चढ़ा हुआ, अंगूठा काला, जरूर ड्रग लेते हो। कट्टा कहाँ से आया था? सर वो मेरे चाचा का बेटा बीड़ू भैया का था। और कहाँ है अभी वो? सर वो मुंबई भाग गया 3 साल पहले ही। और उसके पास कहाँ से आया? कहाँ जाने साहब, घर में कहीं छुपा के रखा था और हम उठा लिए। मनोज और डब्लू की डॉक्टरी जांच से ड्रग एडिक्शन की बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले इन्हें ड्रग रिहैबिलिटेशन के लिए भागलपुर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया। इन्हें ड्रग सप्लाई करने वाले व्यक्ति लक्ष्मण की भी तलाश की गई, लेकिन वो रातों रात भागलपुर से फरार हो गया। इन बच्चों द्वारा किए गए अपराध के लिए कानून ने इन्हें बाल सुधार केंद्र के हवाले कर दिया, क्योंकि ये नाबालिग थे। यहाँ इन्हें 5 महीने रहना था। शहर में निरंतर बढ़ते बाल अपराध को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब ड्रग्स के प्रकोप में हो रहा है।
ड्रग्स की बीमारी एक महामारी की तरह पूरे शहर के नवयुवकों पर हावी हो रही थी। कानून की सतर्कता के अलावा यहां जरूरत थी माँ बाप के सतर्क होने की, लेकिन अफसोस कई तो सतर्क नहीं थे और कई अपने लाड प्यार में अंधे हो गए थे। ये घड़ी किसकी है जी? ये मेरे अंकल की है, वो पिछले साल ऑफ हो गए। और क्या खरीदते हैं आप? इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे जो कुछ भी है ना, सब खरीदते बेचते हैं हम। गाड़ी भी खरीदते हैं? हाँ बिल्कुल। कितना में? 5,000 से लेके 5 लाख तक का। अच्छा चलो छोड़ो, ये घड़ी का कितना हुआ? ये लो। 4,000 की घड़ी का सिर्फ 300? लेना है तो लो, वरना 1 2 3 हो जाओ। चलो। और सुनो, गाड़ी घोड़ा सब खरीदते हैं हम, अगर कुछ होगा तो लेके आना। जाओ। अरे सुनती हो? अरे घर ही नहीं मिल रहा है। अरे यहीं रखे थे तो यहीं होगा, एक ही तो कमरा है। होटल मालिक दिवाली पे गिफ्ट दिए थे, अब बोले थे कि 4,000 का है, संभाल के पहनिएगा। अरे सुनो। हाँ? पिछले हफ्ते तुम्हारा चांदी का पायल खो गया था ना? अब बार बार उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, एक बार गलती हो गई तो क्या आप बार बार उसको मारेंगे, डांटेंगे? का रे, अब की बार का बेचा तू है? कुछ नहीं भैया। बता ना, अब बता ना। एक पूरी रजनी है भैया। कहाँ है? अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? कौन घड़ी? क्यों मारते रहते हैं इसको? जब देखो तब मारते रहते हैं आप। मारे काहे नहीं? घड़ी बेच दिया है। अरे हम कोनो घड़ी नहीं बेचे। ए मम्मी, ये पापा क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पापा बोरा गए हैं, जब देखो तब बस होटल की गाड़ी चलाते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, घर में थानेदारी करते हैं। मम्मी का पायल बेच दिया है तू? क्या करता है पैसे का? बीड़ी तंबाकू पीता है का? देख लेंगे ना तो चाल खींच लेंगे। क्या कर रहे हैं? जब देखो तब उस पे कुछ खाया तो कितना सूख गया है। चल चल कुछ खा ले। चल हो गया लाड़ प्यार। ये ले चाबी, जा जाके गाड़ी साफ कर दे। 10 मिनट में निकलेंगे। अरे पहले कुछ खा ले। अरे हमें भूखा ही नहीं है। अरे हमको आपका ये तरीका पसंद नहीं है। अरे नौकर नहीं है, हमारा बच्चा है वो। कुछ भी जब देखो तब बोलते ही रहते हैं। अरे कितना फायर गाय हो रही है? ड्राइवर का बेटा है, गाड़ी नहीं पहुंचेगा तो हवाई जहाज पहुंचेगा का? नहीं पहुंचेगा, हवाई जहाज उड़ाएगा। हवाई जहाज देख लीजिएगा। गाड़ी घोड़ा सब खरीदते हैं हम, 5,000 से लेके 5 लाख तक का, अगर कुछ होगा तो लेके आना। क्या कर रहा है? रुक 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 रुक, क्या कर रहा है? निकल, माथा खराब हो गया है का तेरा? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कर रहे हैं? अरे दिमाग खराब हो गया, गाड़ी चला रहा था। कहाँ गोली? अरे माँ, हम वो बस देख रहे थे। होटल की गाड़ी है बाबू, डेंट पड़ जाएगा ना, कच्चा बनियान बिक जाएगा, कभी यूं नहीं चुका पाएंगे। ले जा, इलाज करा इसका। चल 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 गए।
गोली गोली क्या हुआ तुमको? कितना पसीना तुम्हें क्यों हो रहा है? गोली कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं हुआ माते। खाना खा ले गोली। हमको भूख नहीं लगी। गोली उधारी खाता दे दे के ना हम पगला गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि वसूली करे या माल बेचे। बोलो है? अब नहीं मिलेगा माल। चलो निकलो। कहा बेटा हंसी आ रही है? विकेट कीपर से अगर बॉलिंग करवाओगे ना तो टीम हारबे करेगी। भैया जी एक और दे दीजिए ना भैया जी। देखो एक और आ गया विकेट कीपर। बेटा बहुत उधारी हो गया तुमरा, अब नहीं मिलेगा माल। चलो जाओ जाओ। भैया जी लेकिन हमारी हालत बहुत खराब हो रही है भैया जी। हम आपके हाथ पकड़ते हैं, हमें पाँव पकड़ते हैं। भैया जी दे दीजिए हमें। भैया जी भैया जी रहना बेटा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। भैया जी। एक तरफ सरल सहज मासूम बचपन और दूसरी तरफ ड्रग्स के जाल में फंसा बचपन। कल्पना कीजिए क्या गुजर रही होगी उस बच्चे पर। गोली की ये लत आज की नहीं थी, बहुत पुरानी थी। और अचरज की बात तो ये थी कि घर के बड़े अब तक इस बात से अनजान थे। भागलपुर में ड्रग्स की समस्या घुन की तरह फैल रही थी, खासकर वहां के बच्चों में। अरे गोली बेटा, अरे रुक जा बेटा। अरे गोली कहाँ जा रहा है? मुन्नी 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 ए मुन्नी, अरे हमारा माथा खराब हो गया। क्या करूं? मेरी मुन्नी मार के मुन्नी बाहर निकल बाहर। मेरी बच्ची को मार दिया। अरे छोड़ दीजिए, मेरा बेटा है वो। हमारा मेरी मुन्नी का मना करते थे कि इतना लाड़ प्यार, देख लो लाड़ प्यार का नतीजा। लेके चलो, बिठा इसको गाड़ी में, लेके चलो इसको। साहब छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए। साहब छोटा है, गलती हो गई। साहब मत ले जाइए। साहब माफ कर दीजिए। साहब छोड़ दीजिए साहब। गोली को ड्रग्स की लत थी। घर की चीजें बेचकर ड्रग्स खरीदने की बुरी आदत थी। माँ बाप इस बात से अवगत थे, लेकिन माँ का प्यार अंधा था। नतीजा एक नहीं दो जिंदगियां तबाह हो गईं। गोली नाबालिग था, इसलिए कानून उसे कोई कठोर सजा नहीं दे सकता था। 5 महीने सुधार केंद्र में जाना एक बच्चे को कितना सुधारता। 4 बच्चे, 3 वारदातें और 4 मौतें, सब ड्रग्स के शिकार। यह अंत था या शुरुआत? क्या हो रहा था इस शहर में? हत्याओं और दुर्घटनाओं का खूनी खेल अभी रुका नहीं था, और यह सिलसिला भी रुकने वाला भी नहीं था। यूं देखा जाए तो भागलपुर में हो रही ड्रग्स की हर घटना अपने आप में अलग अलग थी, लेकिन इन्हें चलाने वाला एक ही आदमी था, लक्ष्मण। एक बात और सभी घटनाओं को जोड़ रही थी। अब तक सामने आए केसेस सिर्फ ड्रग्स के नहीं थे, बल्कि हर केस में ड्रग्स के साथ साथ हत्या, दुर्घटना और अपराध का मंजर भी सामने आया था। हर केस में मौत का एक भयानक चेहरा देखने को मिला था। 4 लोगों की और उनके परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई। बहुत से अनसुलझे सवाल सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। क्या यह पूरा मामला सिर्फ ड्रग्स का था या कुछ और भी था? क्या लक्ष्मण इन सब में अकेला था या कोई और भी था उसके साथ? ड्रग्स की राह पर चल पड़े इन बच्चों का रास्ता कहां जाता था? क्या ये रास्ते बहुत जल्द एक होने को थे? 4 अलग अलग जगहों का धमाका क्या एक महाविस्फोट में तब्दील होने को था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।